एक छोटे से गांव का लड़का था अर्जुन। हर रोज जब वह स्कूल जाता, रास्ते में वो एक पुलिस ऑफिसर को देखता। कंधे में स्टार, कमर में बेल्ट, आंखों में शक्ति। अर्जुन सोचता, क्या मैं भी कभी पुलिस बन पाऊंगा? आज हम उसी अर्जुन की कहानी से जानेंगे भारत की पुलिस रैंकिंग की पूरी सीढ़ी। अर्जुन ने तैयारी शुरू की और पहली नौकरी मिली पुलिस कांस्टेबल की। ये वो रैंक है जो सिस्टम की नींव होती है। सबसे ज़्यादा मेहनत, सबसे ज़्यादा ड्यूटी और सबसे कम पावर, लेकिन सबसे बड़ा जज्बा। उसके ऊपर होता है हेड कांस्टेबल, जो कांस्टेबल को गाइड करता है, और फिर ASI यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जो स्टेशन में सीनियर होता है लेकिन बड़ा अधिकारी नहीं। कुछ सालों बाद अर्जुन का प्रमोशन हुआ और वह बन गया SI यानी कि सब इंस्पेक्टर। अब उसके पास एक चीज़ थी और वो थी पावर। वह केस दर्ज कर सकता था, जांच कर सकता था, किसी को गिरफ्तार कर सकता था। ऐसा ही बनने का मतलब है कि गांव का अर्जुन अब एक जांच अधिकारी बन चुका है। अब अर्जुन का सपना था कि वह एक अफसर बने। उसने PCS की तैयारी शुरू की और अब वह बन चुका DSP यानी कि डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अब वो यूनिफॉर्म में स्टार नहीं, अशोक स्तंभ पहनता था। उसके ऊपर होते हैं SP यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। फिर आते हैं DIG यानी कि डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। फिर आते हैं IG यानी कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। उसके ऊपर आते हैं ADGP यानी कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और सबसे ऊपर जो आते हैं वो है DGP यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो पूरे राज्य के पुलिस के मुखिया होते हैं। हर रैंक, हर स्टार और हर बेस सिर्फ पावर नहीं देता, वो जिम्मेदारी भी लाता है। आज अर्जुन DGP तो नहीं बन पाया, लेकिन उसने हर रैंक को ईमानदारी से निभाया। उसका सपना पूरा नहीं हुआ, उसका कर्तव्य पूरा हुआ। और यही है भारत पुलिस की असली पहचान। रैंक से ज़्यादा ज़रूरी है निष्ठा और सेवा की भावना। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी पुलिस वाले को देखें तो रैंक को देखकर नहीं, उसके कर्तव्य को देखकर सलाम करना। जय हिंद, जय भारत।